डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है और कमीशन की शर्त रख दी गई है सामने, और अगर ये कमीशन 31 जनवरी से पहले ना बना तो फिर मुज़ाकरात समझें कि नहीं आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको, हुकूमत संजीदा होगी इन मुतालिबात को लेकर? देखिए, जो आज की डेवलपमेंट हैं उसमें तो सिर्फ एक बात पॉजिटिव है कि डायलॉग होगा, थर्ड राउंड होगा। लेकिन जहाँ तक दो मुतालबात की वो बात कर रहे हैं, कमीशंस की और पॉलिटिकल कैदियों की, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, वहाँ तो हमें गवर्नमेंट के बयानात से कोई ऐसी निशानदेही नहीं हो रही कि गवर्नमेंट इस पे कोई मुस्बत पोजीशन लेगी या ले सकती है। और तो इसलिए अभी इस स्टेज पे ये कहना कि डायलॉग चलेगा या कितना चलेगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हुकूमत कमीशन जो दो वाक़यात पे बनना है, ज़ाहिर है कि अभी तक कोई ऐसा आसार हमें नज़र नहीं आया। कहीं इंडिकेशन जो होता है ना, मैं कहता हूँ कि डायलॉग का असूल ये होता है कि आप पहले कोई ना कोई इशारे मिलने शुरू होते हैं। अभी तक इन दोनों बातों पे हुकूमत की तरफ से कोई सॉफ्टनिंग नज़र नहीं आती। वो बहस शुरू हो जाती है कि पॉलिटिकल प्रिजनर है कौन नहीं है। देखिए, लेकिन डॉक्टर साहब कल तक तो हमें मुलाकात के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद अब माहौल जो है साजगार के लिए, मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं रहा, लेकिन रातों ही रात अचानक कुछ हुआ और आज मुलाकात हो गई। देखिए, वो हुकूमत जो है ना, फैसले, जो मैंने कल भी एक बात कही थी कि हमारे सियासतदान जो हैं, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, उनमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की एबिलिटी बड़ी कमज़ोर है। अपने तनाज़ों को तय करने की एबिलिटी बड़ी कम है हमारे सियासतदानों में, झगड़ा करने की एबिलिटी बहुत है। तो ये जो फ़ैसला जो आज हुआ है, अगर चंद दिन पहले हो जाता तो माहौल और भी बेहतर हो जाता। तो ये लेकिन ज़रूर पाँव रगड़ने होते हैं, तंग करना होता है, तो इससे माहौल ख़राब होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि डायलॉग उसी वक्त कामयाब होता है जब डायलॉग के लिए कोई थोड़ा सा माहौल भी आपको पॉजिटिव नज़र आए। इस वक्त डायलॉग के लिए हमें कोई पॉजिटिव माहौल, डायलॉग से मुराद है कि सेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो मुतालबे आएंगे, जो आई गए हैं, वो मुतालबे जो हैं उनके मुतालिक कोई हमें ऐसी इंडिकेशन इस फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। वो बड़ा मोजज़ा होगा अगर वो कमीशन बनाने पे एग्री करें। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो कमीशन बनाने के लिए एग्री करेगी या उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स ट्रीट करेगी। मेरा पॉइंट जो था, जो आपने काट दिया था बीच में से, वो ये था कि दुनिया में आप दुनिया के मुल्कों की तारीख को तो उठा के देखें, जो पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट होते हैं उन पे हमेशा क्रिमिनल केसेस बनते हैं। 90% केसेस के अंदर हमने देखा है कि क्रिमिनल केसेस के फलां चीज़। लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही की कैटेगरी में इंटरनेशनल लेवल पे काउंट होते हैं। अच्छा। तो लिहाजा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इमरान खान है या और जो बड़े लीडरान हैं, वो पॉलिटिकल प्रिजनर की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। बाकी आप उसे रिकग्नाइज़ करें या ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो फैसला मुल्क ने करना होता है, हुकूमत ने करना होता है या उनके मुखालफिन ने करना होता है। तो इस पे बहस ना सिर्फ पाकिस्तान में चलेगी, बल्कि हमने बाहर भी देखा है कि बाहर भी, जहाँ इन मुल्कों में जहाँ जमहूरियत कमज़ोर है, वहाँ जब लीडर्स गिरफ्तार होते हैं तो यही बहस चल रही होती है कि कौन पॉलिटिकल प्रिजनर है और कौन। डॉक्टर साहब, आप भी बाहर की बात कर रहे हैं और पीटीआई को भी बाहर से बहुत उम्मीदें हैं, तो ये उम्मीदें बाहर आ सकती हैं? आप देखें, एक मिनट सुन लें आप। ये जो पीटीआई को उम्मीदें हैं, ये मैंने पीटीआई के लीडरों की तरफ से बड़ा कम सुना है। जो दूसरे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं या पीएमएलएन के लोग हैं, वो बहुत बार बात की जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकारी हलकों में ये कंसर्न मौजूद है। मेरा पॉइंट ये है कि अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, उसके अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं। अच्छा। डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उनमें तरजीहात में पाकिस्तान अमेरिका के यहाँ बहुत पीछे है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मार्कतुल आरा पोजीशन अमेरिका की हुकूमत या ट्रंप की हुकूमत ले सकती है जिससे कि पाकिस्तान पे कोई असर आएगा। मेरा ख्याल है हमें परेशान होने की और हमें इसका बार बार तस्करा करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन पीटीआई के लोग तस्करा कम करते हैं, दूसरे लोगों का तस्करा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई बैरूनी दबाव नहीं आने वाला और इसके साथ साथ कमीशन बनता भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में 190 मिलियन पाउंड का फैसला
ایک تو کل آ جائے گا اور کنفرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مستقبل خان صاحب کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے؟ دیکھیے، جو فیصلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ تو کل ہی ہمیں پتہ لگے گا، کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آ جائے اور نہ آ جائے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کیس پہ نہیں ہے، اس پہ تو اتنے کیسز ہیں کہ کس پہ آپ سیاسی مستقبل کو جوڑیں گے۔ باقی رہا اس میں اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ڈائیلاگ پروسیس کو کوئی خاص فرق پڑے گا، کیونکہ ڈائیلاگ پروسیس کو تو فرق پڑے گا ان دو مطالبات کا گورنمنٹ کیا حشر کرتی ہے، اس سے ہوگا، اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہیں، لہٰذا یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آزاد پھر رہے تھے اور اس مقدمے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ جیل میں ہیں اور فی الحال ان کے جیل سے اب باہر نکلنے کے ہمیں آثار بھی کوئی نظر نہیں آتے، اور یہ جو جس لیول پہ یہ کیس ہے، جو لیول ہے کورٹ کا، اس کے خلاف تو ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی۔ اگر فرض کیجئے وہ نہیں کنوکٹ کرتے عمران خان کو، تب بھی اپیل جائے گی، تب گورنمنٹ اپیل کرے گی ہائی کورٹ کے اندر اس ججمنٹ کے خلاف جو ہے۔ تو ان اینی کیس یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی چلے گا، لمبا چلے گا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تلخیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریکنسیلیشن یا ڈائیلاگ کو کامیاب کروانے کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری جرت کی ضرورت ہوگی دونوں پارٹیوں کی طرف سے، یعنی حکومت کی طرف سے بھی بڑی جرت کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان مطالبات کا کوئی راستہ نکال لے، اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے بھی جرت کی ضرورت ہوگی کہ وہ ڈائیلاگ کو مکمل طور پر ناکام نہ ہونے دے۔ تو لہٰذا یہ کیس جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اصل میں پرابلم ہمارے ہاں یہ ہو گئی ہے کہ میڈیا چونکہ اویلیبل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی کی ٹریڈیشن بالکل یہی تھی کہ جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس پہ زیادہ گفتگو ہوتی نہیں تھی، صرف یہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ کیس چل رہا ہے، یہ آج یہ آرگومنٹ ہوگی، کل وہ آرگومنٹ ہوگی۔ لیکن یہاں تو مکمل طور پر ججمنٹ جاری ہو رہے ہیں، جیسے کہ جج صاحب ججمنٹ دے رہے ہیں جو آج ہم نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں۔ تو یہ ایک کوئی اچھی ٹریڈیشن نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹکس میں اچھی ٹریڈیشن کون سی رہ گئی ہے؟ اگر آپ دیکھیں گفتگو کا انداز میں زوال ہے، مطالبات کی حالت پہلے سے خراب ہے، رویے بگڑ گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس میں مزید تلخیاں بڑھیں گی۔ ہاں، تلخیاں ضرور بڑھیں گی اس سے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری مشکلات میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کل کے فیصلے سے ہی ثابت ہوگا کہ پاکستانی سیاست میں تلخیاں بڑھنی ہیں یا پھر کم ہونی ہیں۔